Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about nutrient media used in vitro culture of plant tissue. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये इन विट्रो कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, दैट मीन्स इनसाइड द लेबोरेटरी। यानी हमें सेल्स की, ऑर्गन्स की या टिश्यू सेगमेंट्स की ग्रोथ करवानी है इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आउटसाइड द पेरेंट सेल इन एन एसेप्टिक कंडीशन। नाउ हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। जैसे कि आपको पता है, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर इज नोन एज गॉटिब हेवरलैंड। इन्होंने इन विट्रो टेक्निक का कॉन्सेप्ट दिया था। ये पहले इंसान थे जिन्होंने फुली डिफरेंशिएटेड सेल को कल्चर किया था इन द न्यूट्रिएंट मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, पेप्टोन एंड नो साल्ट सॉल्यूशन। और इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उसके लिए एसेप्टिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ प्लांट मीडिया वो की गई थी 60s एंड 70s में, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन रही मुराशिग एंड स्कूग इन 1962। और ये जो मुराशिग एंड स्कूग मीडियम है, दैट इज़ MS मीडियम, ये सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था निकोटियाना यानी टोबैको के कैलाई के लिए, लेकिन ये बाद में और प्लांट्स के लिए भी यूज़ होने लगा। देन व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट मीडिया? न्यूट्रिएंट मीडिया लैब के अंदर तैयार किया गया एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जिसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। या हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट मीडिया एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड मिक्सचर होता है जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसकी कंपोजिशन प्लांट्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, लेकिन इसका अल्टीमेट गोल होता है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें प्लांट्स जो हैं ग्रो कर सकें। आपको पता है कि जब प्लांट्स नेचर में ग्रो करते हैं तो वो सॉइल से प्रॉपर नरिशमेंट लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स को इन विट्रो ग्रो करते हैं तो वो टोटली डिपेंड होते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर फॉर इट्स ग्रोथ। तो न्यूट्रिएंट मीडिया में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म ऑफ साल्ट्स, वाइटामिन्स, कार्बन सोर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स, नाइट्रोजन, एमिनो एसिड, अमाइड्स, एगर एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। देन फर्स्ट हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जो न्यूट्रिएंट मीडिया के प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास 6 मेजर एलिमेंट आ जाते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। देन सेकंड हमारे पास आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट को एंजाइम एक्टिविटी एंड डिफेंस के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। देन थर्ड हमारे पास आ जाएगा वाइटामिन्स। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो कुछ वाइटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वाइटामिन्स प्लांट को चाहिए होती हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जब हम किसी प्लांट सेल या टिश्यू को इन विट्रो ग्रो करते हैं तो कुछ वाइटामिन्स एज ए लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करती हैं फॉर सेल ग्रोथ। और जो एक कॉमन जो सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है, दैट इज़ थायमिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। जो प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है सेल कल्चर के लिए वो होता है सुक्रोज, लेकिन अगर सुक्रोज नहीं है तो उस केस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी एज अ सब्सटीट्यूट ऐड कर सकते हैं। ग्लूकोज जो है सेम इफेक्टिव होता है एज सुक्रोज, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है। कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लैक्टोज, गैलेक्टोज, रेफिनोज, मेल्टोज एंड स्टार्च, एंड दीज आर द एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें हमारे पास प्लांट हार्मोन्स आते हैं, दैट इज़ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स भी आते हैं जो कि नेचुरली प्लांट में अवेलेबल नहीं होते, जिनको हम प्लांट में अप्लाई करते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें 5 हमारे पास नेचुरल प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। और ऑक्सिन में हमारे पास कॉमन आ गया इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। गिबरेलिन में हमारे पास आ गया GA3, और ये प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं। देन हमारे पास आते हैं एमिनो एसिड्स एंड अदर नाइट्रोजन सप्लीमेंट। अब जो कल्चर्ड सेल होते हैं वो भी इतने कैपेबल होते हैं कि वो सारे के सारे एमिनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं जो उसे चाहिए, लेकिन जब हम कुछ एमिनो एसिड्स की एडिशन करते हैं इन द मिक्सचर तो वो उस प्लांट सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, और एमिनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एक्ट करते हैं। देन एगर और सॉलिडिफाइंग एजेंट।
एगर एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड जेली लाइक एजेंट है जो कि सेमी सॉलिड एंड सॉलिड प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। एगर की और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जब हम एगर को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो वो एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है एंड सॉलिडिफाइज एट अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री सेल्सियस। तो एगर जेल स्टेबल होता है एट ऑल फिजिबल इंक्यूबेशन टेम्परेचर। एंड एगर क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सी वीड्स ऑफ रेड एल्गी, और इसकी कंसंट्रेशन हमेशा हम 0.8 to 1% ही रखते हैं, क्योंकि अगर एगर जो है वो ज़्यादा हो गया तो जो हमारा मीडिया है वो ज़्यादा ही सॉलिड हो जाएगा। और न्यूट्रिएंट मीडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पीएच। जो मीडियम की पीएच होती है उसको एडजस्ट किया जाता है इन बिटवीन 5 to 5.8 बाय एडिंग 0.1 N सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि अगर पीएच 6 से ज़्यादा चली गई तो मीडियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर 5 से कम हुई तो सेटिस्फैक्ट्री सॉलिडिफिकेशन नहीं होगी। तो उस वजह से पीएच को एडजस्ट किया जाता है बिटवीन 5 to 5.8। और इसके अलावा कैलस की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स सेमी सिंथेटिक सब्सटेंसेस का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, कैजीन हाइड्रोलाइजेट, टोमेटो जूस एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट। और कुछ बेसिक टाइप के न्यूट्रिएंट मीडिया भी यूज़ होते हैं इन विट्रो कल्चर में, जैसे कि मुराशिग एंड स्कूग मीडियम 1962 में जो आया था, देन गैम्बॉर्ग B5 मीडियम, नीश मीडियम, वाइट मीडियम, वुडी प्लांट मीडियम, नेगेटा एंड टेकैब मीडियम एट्सेट्रा। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया? तो इसके ज़रिए रैपिड प्लांट मल्टीप्लिकेशन होती है, डिजीज़ फ्री प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूनिफॉर्म प्लांट मटेरियल हमें मिल जाता है, पूरा ईयर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो स्पेस एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस होती हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया का यूज़ किया जाता है सेल्स को ग्रो करने के लिए, और इसके ज़रिए हम रेट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं एंड टाइप एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम वहीं बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो वो क्या है, इन विट्रो ग्रोथ ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स अंडर द एसेप्टिक कंडीशंस। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।